यहाँ पर हिंदी का एक काव्य खंड का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या, पुत्र वियोग, 7वां चैप्टर। तो पुत्र वियोग का लेखक यहाँ पर बताया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग बहुत क्या है, माँ और बेटा के बीच एक शानदार कविता प्रस्तुत की गई है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ। पहले इसके हम क्या करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, समझते हैं। सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सब लिख दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था यहाँ पर 16 अगस्त 1904 ईस्वी में, और इसका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 में। तो बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जब ये जबलपुर से सफर कर रहा था, उसको कार में दुर्घटना हो गया। उसके चलते क्या हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान मर गया। और इसका जन्म स्थान जो हुआ था निहालपुर, जो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, यूपी ही बोलते हैं, समझ गए। और उसके माता का नाम था श्रीमती ध्याज कुमार। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गया नहीं। इंटर का 12वीं समझ गया ना, आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। और देखिए उसके माता का नाम क्या है, श्रीमती ध्याज कुमार। और उसके पिता का नाम हो गया वो ठाकुर रामनाथ सिंह। पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह, और इसका पत्नी का नाम पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और इसका शादी हुआ था 1919 ईस्वी में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय इसका शादी हुआ था। किसको, सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो यहाँ पर आप लोग के सामने भी क्या कहते हैं, यहाँ पर सबका कहाँ पर जन्म हुआ था सब इंट्रोडक्शन लिख दिए हैं। यहाँ पर पुत्र वियोग कहाँ क्या कहते हैं कविता लिखा है, बहुत शानदार कविता है जिसका नाम है क्या, पुत्र वियोग। पुत्र का हुआ संतान हुआ, बेटा हुआ, और वियोग का क्या हुआ, बिछड़ना। जब एक माँ से क्या होती है, बेटा को विलग होती है, बिछड़ती है, तो उस माँ को क्या प्रति क्या दुख होती है, उसके बारे में चलिए आज चर्चा करते हैं, समझ गए। तो और क्वेश्चन यहाँ बताया गया कि पुरस्कार, जब ये वैसे तो सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत सारा साहित्य लिखा है, बहुत सारा काव्य खंड लिखा है, समझ गए ना। तो जिसमें अधिकांश जो इसका काव्य है मुकुल, इस पर वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल है। किसको, सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो सब आपको इंट्रोडक्शन सब सामने में लिख दिए हैं, इसको तैयारी कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको बिहार बोर्ड में, समझ गए, ऑब्जेक्टिव के तौर पर जरूर आ सकता है। तो और इसे देखिए, यहाँ पर कहते हैं ना एक तीर से 3 निशाना। हम यहाँ पर जो आप पुत्र वियोग कहते कहानी बताने जाएंगे, तो इससे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला हो गया आपको इस कहानी समझने से पहला ऑब्जेक्टिव हल होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया आपको 2 नंबरी क्वेश्चन, ये बिहार में बराबर पूछती रहती है, समझ गए, 2 नंबरी क्वेश्चन हो गया। और तीसरा जो होती है निबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं सारांश तैयार करो। कभी कभी लोग पूछता है कि बताओ पुत्र वियोग पर एक सारांश तैयार करो या निबंध तैयार करो, है कि नहीं। तो इस कहानी को समझने से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसीलिए एक तीर से 3 निशाना, समझ गए। तो आप लोग इस कहानी जो शुरू करने वाला हूँ, इस कहानी को अच्छा से समझिएगा, बहुत सुंदर कहानी है। तो इस कहानी नाम क्या है, पुत्र वियोग। अभी इसका कवियत्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। बहुत सुंदर कविता है, कहीं पढ़ते हैं। दिया गया है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। समझ गया, जब कहते हैं इंसान को जब विपत्ति पड़ती है, विपत्ति मतलब क्या होती है, संकट। तो किसी भी इंसान को जब संकट पड़ता है तो उस समय किसी, समझ गया, उसको साथ नहीं देता है। चाहे वो क्या कहता है अपना घर का कोई सदस्य क्यों ना हो, या किसी मतलब रिलेशन क्यों ना हो, या रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई भी इंसान जब आपको वक्त पड़ेगा, जब भाई सवारी संकट में आप रहिएगा, तो उस समय आपको कोई साथ नहीं दे सकता है कि नहीं। तो जब एक माँ है, उसको क्या दुख हो रही है, उसी पर ये कहानी क्या करता है, बता रहा है। कहता है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास लौट कर आया। समझ गए, माँ कहती है, जब माँ से पुत्र क्या होती है, वियोग होती है, अलग होती है, तो उस माँ को दिल को क्या, समझ गए, दर्द होती है, उससे एक माँ से जाकर पूछना, है कि नहीं। सब माँ होती है, जब संतान पर क्या कहते हैं थोड़ा सा भी आँच आती है, तो उस माँ क्या होती है, दिल धड़कती रहती है, कुहकती रहती है कि मेरा बेटा को कुछ हो न जाए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़कर काम दौड़ कर आया, माँ कहकर जिस समय पुकारा, है कि नहीं। संतान जहाँ मतलब कहीं भी खेलता हो, जहाँ पर भी खेलता रहता है, जब उस संतान को क्या कहते हैं थोड़ा सा भी संकट आ गया तो जोर चिल्लाता है माँ, समझ गए। तो माँ जिस अवस्था में भी हो, जहाँ पर भी काम करता हो, सब काम छोड़ा उस बेटा के पास दौड़ जाती है, समझ गए, कि देखते मेरा लाल कुछ हो या मतलब हो या कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको पास दौड़ जाती है, और उसको अपने सीने से मतलब उतारती नहीं है, सोचती है कि अगर अपना सीना से अगर दूर कर दूंगा, उसको शीत लग जाएगा, क्या लग जाएगा, शीत लग जाएगा, ठंड लग जाएगा। इसीलिए क्या करती है, उसको उसी डर से अपना सीना में चिपकाए रखता है, उसको गोद से कभी उतारती नहीं है। माँ क्या होती है, समुद्र से भी गहरा उसका ममता होती है। सबको पास माँ होता होगा, समझ गए।
उससे जाकर पूछो जिसके पास माँ नहीं है। समझ गए? माँ की ममता क्या होती है, जिसके पास माँ नहीं है उससे जाकर पूछो। समझ गए? नसीब वाला हो, समझ गए ना आप लोग, या हम जिसके पास माँ वो नसीब वाला हो, जिसके पास क्या है माँ है। माँ पृथ्वी पर क्या होती है, बार बार दोबारा नहीं मिलती है। समझ गए? किस्मत वाला हो जिसके पास माँ, इसीलिए माँ जब तक जिंदगी बचा हो सेवा कर लो, चले जाने के बाद दोबारा कभी मिलता नहीं है। ठीक है। और तीसरा पंक्ति में लिखा गया है कि थपकी दे देकर तुम्हें सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देखकर आंख में रात बिताई। आज जब संतान सोती नहीं है, जब संतान क्या करती है, सोती नहीं है, उस क्या करती है, उस बेटा को माँ क्या करती है, थपकी दे देकर क्या करती है, सुलाती है। बेटा सो जा, बार बार हैरान करती है, नहीं सोते, बार बार थपकी देकर सुलाती है, लोरिया सुनाती है। मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं दादी माँ कहानी होती है चुटकुला, कह देता है समझ क्या, बेटा सो जा, मंगनी में गब्बर आने वाला, क्या करेगा, आया तो लेकर उठाकर भाग जाएगा। बेटा जो होती है उस गब्बर के नाम सुन क्या करती है, सो जाती है। नहीं सोती है, जरूर सोती है। जिसके लिए भूल कर अपनापन पत्थर को भी देव बनाकर, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चिढ़ाकर शीश नवाए। और माँ को जब संतान प्राप्ति नहीं होती, उस संतान खातिर माँ कहाँ कहाँ नहीं जाती, कावट होती है, कहाँ कहाँ पर तीर्थ नहीं करती है, हर मंदिर में जाकर माथा टेकती है। समझ गए ना, बड़ा बड़ा नारियल चढ़ाती है, बहुत सारे मन्नतें मांगती है कि क्या करे, मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो। देखिए एक पुत्र खातिर कितना कष्ट काटती है माँ। बड़ा बड़ा तीर्थ यात्रा में पैदल चलने के लिए तैयार होती हैं, बड़ा बड़ा उपवास करने के लिए तैयार होती हैं। किसके लिए, एक संतान के लिए। कौन, माँ जो होती है। इसीलिए कह देते हैं कभी भी समझ गया, माँ से क्या करना है, बिछड़ने का नहीं है। जब तक माँ हो दिल से क्या करो, उसको फर्ज निभाओ। अगला दिया गया, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं आहाज से विवश बैठी हूँ, रही उठ गया मेरा छौना। कहा मेरे प्रति क्या दुख हुआ, क्या गलती हुआ जो मेरा छौना को छीन लिया। छौना का क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग मैथिली भाषा क्या बोलते हैं, छौरा। समझ गया ना, है कि नहीं, मैथिली में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं क्या, पुत्र होती हैं, बेटा होती हैं। कहा मुझसे क्या ऐसा गलती हो गया जो रब जो ईश्वर जो होती है मुझसे मेरा छौना को छीन लिया, मेरा पुत्र को छीन लिया, कैसा गलती हो गया मुझसे। समझ गए। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं, वो खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कहा ये जो माँ का दिल है तड़प रहा है, क्या कर रहा है, तड़प रहा है। किसके लिए, एक संतान के लिए बार बार तड़पती है कि मेरा बेटा जो क्या हुआ मेरे पास चला गया। क्योंकि बेटा को क्या करती है, समझ गए, माँ 9 महीना अपने गर्भ में धरती है। समझो कितना कष्ट सहती होगी, है कि नहीं। 9 महीना धरती है, उसके बाद क्या होती है, लाती है, फिर बचपन से पोस पाल इतना बड़ा करती है। आज वही जब बड़ा होती है बस हो गया, वही जो अला वीडियो बताए थे ना, समझ गए ना, वही जो अला वीडियो बताए होंगे, मेरा जो वीडियो अला देखे होंगे ना, तो बताए थे जब वही बेटा क्या करती है, बचपन से माँ तो पोसती पालती बड़ा करती है। जब वही बेटा 25 वर्ष का होती है, वही जब मम्मा क्या करती है, बुढ़ियावस्था में जाती है, बुढ़ावस्था में जो जाती है, समझ गए, कहीं से अगर बेटा क्या कहते हैं अधिक रात को समझ गया आ गया, अधिक टाइम हो गया, तो माँ पूछती बेटा इतना रात से कहाँ गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। समझ गए, तो बोलता है क्या जानते हैं, कहीं घूमने गए थे। माँ बोलती है हम नहीं सुने, कहीं और जोर से बोलिए ना। कहा सुनते नहीं हैं, हम घूमने गए थे। कहीं और जोर से बोलिए। कहा बुढ़िया सुनते नहीं, हम घूमने गए थे। देखिए आपसे वही माँ 3 ही था, हम पूछा था आप तुरंत तमसा गए हैं, जब वही आप छोटे थे हैं, वही माँ जो बार बार पूछते। समझ गए, माता वो अंगना के पेड़ पर जो बैठा हुआ है वो क्या है, तो माँ बार बार कहती बेटा वो क्या है, कौवा है, क्या है, कौवा है। फिर पूछती माँ क्या हो, कहता क्या बेटा वो कौवा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 10 बार पूछी थी, वही धीमी स्वर में, वही प्रेम स्वर में। अब वो कहता क्या माँ वो कौवा है। देखो तो आपसे माँ तो 3 बार पूछा तो इतना भनक गए। जो माँ समझ गए ना, माँ से आप 10 बार पूछे थे, एक बार भी उसको दर्द नहीं हुआ। क्या है माँ, इसलिए जब तक माँ हो क्या करना है, उसका फर्ज जरूर निभाने का। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है समझ गए ना, तो बता रहा है कि जब पुत्र को समझ गया, एक माँ से क्या होती हैं, अलग होती हैं, वियोग होती हैं, तो उसके प्रति क्या कष्ट होती है, दुख होती है, उसके बारे में बताया गया। फिर कह रहा है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना मेरा जीवन। कहा कतनों भी मनाता हूँ उस दिल को, मानने के लिए तैयार है ही नहीं, तरसता रहता है, तड़पता रहता है एक संतान खातिर। समझ गए जी, क्योंकि एक बेटा को पाने के लिए हर मंदिर में मन्नत टेकी थी, कितना मन्नत के बाद एक संतान को प्राप्ति हुआ। उसके बाद जो संतान को बिलो मतलब भगवान छीन ले संतान को, तो तामस नहीं चलेगा। माँ को हकती है, दर्द होती है, तड़पती है। क्या माँ का प्यार है, देखो कितना गहरा है माँ का प्यार है।
आजकल इंसान जो है ना किसी और से ही प्यार करेगा। देखिए ना इसको, हैं 1-2 साल का कोई जीवन में आ गया बस हो गया, वही सपना अपना करना शुरू कर देती हो। जो 9 महीना से लेकर शुरू से लेकर बाहर से लेकर 25 वर्ष तक पोस पाल कर इतना बड़ा किया, जब आपके प्रति छोटा सा भी आँच है उसके लिए तरसने के लिए तैयार हो गया है, उसके प्रति आपको एक आंसू भी नहीं गिरा है। जब किसी लिए 1-2 साल खातिर भी समझ गया, जब इंट्री जीवन में मार दिया कोई लड़की हो है, उसके लिए क्या कहती दिया हाथ फाड़ने शुरू कर दिया, आंसू का धार लग गया। क्या कहे लैला मजनू कहानी तो और कुछ होती है। 1-2 साल खातिर ले, इसीलिए कभी ऐसा करना ही नहीं है, समझ गया ना, ऐसा कभी भी नहीं करने का है। 25 साल का फर्ज देखो और यहाँ पर 2 साल का फर्ज देखो, सोचिए किसके प्रति क्या ममता है। अभी मान लीजिए जिसे करते हैं उसी से पूछ दीजिएगा कि मुझे बहुत सारा क्या है कि शरीर में बीमारी आ गया है, क्या मुझे हेल्प करिएगा, हैं क्या आप कभी मेरा किडनी है खराब हो गया जिससे आप लव करते हो, कर दीजिएगा मुझे किडनी देने के लिए, देगा सोचते फ़ोन कर देगा, बने बबू का कुछ हो मर जाए कुछ हो 2-4 गाड़ी देगा बस फ़ोन कर देगा, नहीं देगा वही भनगा माता पिता को लग गया, वो जान देने के लिए तुरंत कहना चलो अस्पताल ले जाऊँगा तुमको इलाज करवाने के लिए, जान देने के लिए तैयार होगा, उसे कहते हैं प्यार। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं। तो माँ का जो प्यार होती है माता पिता से बढ़कर पृथ्वी पर, समझ गया, कोई प्रेमी नहीं है, समझ गया ना, कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है। इसीलिए सबसे पहला जो भगवान होती है माता और पिता ही होती है। जब एक पुत्र को कैसे पाती है कैसे बड़ा करती हैं, उसी पर ये पुत्र वियोग कहानी निर्धारित है, जो कौन लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है। फिर अगला पंक्ति कह रहा है, यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा सकूं, जी से लगा प्यार से सलाह उसको संभला सकूं। हे भगवान एक बार और मुझे अपना बेटा को झलक दिखा दो, समझ गए, एक बार जी भर के देख लूँगा अपना पुत्र को, संतान को जी भर कर देख लूँगा, उसे आप फिर ले लेना। देखिए माँ पल पल खातिर तरसती है, परछाया खातिर तरसती है बेटा को। इतना कभी आज तक कोई तरसता है बेटा खातिर, कभी नहीं तरसा है, समझ गए। इसीलिए क्या करना है जानते हैं, माँ को जरूर, आज तक तो माँ का जो कर्ज चुके हुए क्या है, आज तक पृथ्वी तक का बात करते हैं, समझ हम लोग तो तुच्छ इंसान है कि नहीं, हम लोग कैसे चुका सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इतना धरना, जब जितना पोस्ट वाला मुझे इतना बड़ा किया है उतना ना हो सके तो हम भी क्या करेंगे, बुढ़ापा का सहारा या लाठी जरूर बनेंगे, इतना मन में जरूर ठान लीजिएगा, समझ गए। अभी देखिए पढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, लाठी ले दौड़ता हुआ पढ़ ले, समझ गया, पढ़ेगा तो उसको बांट नहीं देगा, समझे, खुद आपको लाइफ के लिए कैरियर बनेगा। जो मांगता है वक्त पर तुरंत हाजिर होता है, समझ गए। कहता है मुझे मम्मी 100 रुपया का काम है, फटाफट दूसरा हाथ में धरा देता है कि बेटा ले जा 100 रुपया खा पी लेना, 100 रुपया का जो जरूरत है क्या करना पूरा कर लीजिएगा। मांगे 100 दे दिया 200 रुपया, है कि नहीं, वहीं पर और कोई बेटी मांग ले, समझ गए, दूसरे के बाद को कह देगा, समझ गया, ऊपर से तो वो बोझ बन गया है, आप रुपया मांगने आता है तो तुरंत कह देगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा कभी भी किसी भी गार्डन को ऐसा नहीं करनी चाहिए, समझ गया, क्योंकि इसको समझ गया दोनों समान ही आती है, समान दर्जा देनी चाहिए। हर समाज से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, जितना अधिकार बेटा पर देते हो उतना अधिकार बेटी पर भी दो, समझ गया ना, दोनों फर्ज दोनों बराबर क्या है, हकदार है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बेटा के मुंह में क्या करती है, फंस करा बेटी को क्या करते ना पढ़ाती है। आज तो सिचुएशन इतना बदल गया है कि नीतीश कुमार जब से यहाँ पर शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं निर्धारित हुआ है, तो स्त्री को बहुत ही मनोबल बढ़ा दिया है, हर चीज़ पोशाक साइकिल बहुत सारा जो आयोजन है देना शुरू कर दिया है। इसीलिए देना चाहिए, समझ गए, हर चीज़ देना चाहिए, दोनों को बराबर देनी चाहिए, हर गार्जियन को दोनों को बराबर देख रेख करनी चाहिए, समझ गए। अगला पंक्ति है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ कर न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। समझ गया, कहा था मेरे भैया मेरे बेटा, समझ गए हैं कि मेरे भैया अपनी माँ को कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि माँ जब पृथ्वी पर चला जाएगा, समझ गए, तब याद आएगा काश अगर मेरे पास माँ होता तो हम भी क्या करते उसका सेवा सत्कार करते। अभी है तो कोई करवे नहीं करता, जब पृथ्वी पर से जो चला जाएगा तब याद आएगा मेरे पास भी होता तो हम भी खूब करते। इसलिए अभी है, अभी कर लो, अभी है क्या करो कर लो, दोबारा उस वक्त आने से पछतावा ना मिले। एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, समझ गए। श्रवण कुमार भी देता है माता पिता तीर्थ माता पिता को, समझ गया कि माता पिता श्रवण कुमार को पाने के लिए क्या क्या मन्नत किया था, उसके कोई भी संतान था ही नहीं। ब्रह्मा जी का आपको कोई भी संतान नहीं है और संतान हो करेगा, समझ गया, जब उसको देखिएगा तो आप दोनों आनंद बन जाइएगा। कहा ठीक है, समझ गया ना, दीजिए, तो दिया उसको। कहा जब भी संतान को देखिएगा तो तुरंत अंधा बन जाइएगा, समझ गए। श्रवण कुमार को देखने के लिए माता पिता जो होती है तरस गया था, कहा इतना वर्ष हो गया, 25 वर्ष 20 वर्ष हो गया, मैं इतना क्या करूँगा, पुत्र को देखूंगा, मेरा पुत्र कैसा होगा, कैसा कितना बड़ा होगा, कहना है। जब उसको देखा वो तो क्या हो गया, दोनों अंधा बन गया माता पिता। ये बात श्रवण कुमार को लगा कि मेरे खातिर माता पिता अंधा हो गया, उसको ठीक कराने के लिए 7 गो तीर्थ यात्रा, समझ गया, धाम जो होती है ठान लिया
कहाँ पर पैदल चलूंगा माता पिता को लेकर, समझ गए। लेकिन पुण्य योगी जो होती है पृथ्वी पर बाबा नहीं आती है। तो इतना बड़ा संकल्प नहीं लेना है, समझ गए। इतना ही संकल्प लो जिसे क्या हो पूरा कर सको। भाई बहन सब भूल सकते हैं, पिता भले ही तुझे भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझा। कहे ना आपको जो होती है माता पिता सब भूल सकता है, समझ गए। आपको माता पिता सब भूल सकता है, लेकिन जो जन्म देने वाली जो माँ है कभी नहीं भूल सकता। कतनों मन समझाएगा कभी नहीं भूल सकता है। आप लोग गौर किए होंगे कि मान लीजिए कहीं कोई मारता है खेलता है कूदता है, सबसे पहले किसका नाम आता है जानते हैं। इस फोटो पर सबसे पहले माँ शब्द ही आता है। किसका आता है? माँ शब्द ही प्रयोग आता है, जानते हैं। कोई मारा क्या बोलते माँ, उसके बाद बाप आता है, समझ गया। सबसे पहले माँ ही आता है। क्यों जानते हो? ऐसा इसीलिए क्योंकि बचपन से लेकर, समझ गया ना, माता लगा नहीं रहे हैं, खाए हैं पिए हर क्रियाक्रम रहते हुए, समझ गया। बचपन से इतना बड़ा हुआ, कैसे चलना था, कैसे खाना है, कैसे केस को सीटना है, कैसे शर्ट पहनना, हर क्रियाक्रम मुझे माता ही सिखाया है। कैसे कतो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसीलिए माँ को प्रति एक एक जो रस जो होती है बेटा में प्रवेश कर जाती है, समझ गया। इसीलिए कोई भी विपत्ति जब बेटा को संतान को पड़ती है तो पहले सबसे पहले माँ ही क्या करती है, इस फोटो पर आती है, समझ गए। पिता का तो फर्ज है ही, क्योंकि पिता ऐसी चीज होती है, समझ गए। सूर्य देखें, सूर्य को सूर्य देखे होंगे, जब सूर्य अस्त होगा तो पूरा संसार क्या होगा, समझ गया, अंधेरा बन जाएगा। अभी तो सूर्य से सब डर लगता है कि कितना, मतलब सूर्य से क्या होता है, सबको नफरत है, कितना धूप है कि नहीं। नफरत तो है, लेकिन जब गायब होगा तो क्या होगा, परले मच जाएगा। वही बात है। पिता जो घर की जो होती हैं, समझ गया, क्रोध पर होवे करती है। उसका जब अहंकार को क्या कहता है, उसको जब तामस को सहन कर लीजिएगा ना, समझ गए ना, तो तकदीर वाला हो। और जब उसे तामस को सहन नहीं कर पाएगा, जब वो नहीं रहेगा तो परिवार जो है, समझ गया, ध्वंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्वंस। पढ़े होंगे 7 बार जो होती है, सोमवार क्या कहते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, है कि नहीं। उसी 7 बार में जब एगो परिवार जो होती है, परिवार जब खुश नहीं रहेगा, समझिए, इसको जब खुश नहीं रखिएगा तो 7 बार आपको व्यर्थ ही जाएगा। इसीलिए सबसे 7 बार में सबसे प्रिय जो 100% जो, समझ गए ना, वार जो होती है परिवार, उसको क्या करना है, एक होकर चलना है। तो परिवार जो होती क्या थी लाइफ में सबसे अधिकांश मायने रखती है। अगर ये अच्छा है, समझ आपको 7 दिन खुशी खुशी कटेगा जिंदगी में। तो खुशी क्या करते, बारिश होगा। जब परिवार में कुछ संकट हो जाए तो टेंशन से कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगबे नहीं करेगा। कोई भी चीज़ ठानिएगा आप करने में, आपको अच्छा लगबे नहीं करेगा, समझ। इसीलिए हम इतना कहेंगे, क्या करना है, मतलब माँ को कभी भूलने का नहीं। अब मुझे लगा होगा, समझ आप लोग अगर पुत्र वियोग कहानी समझ गया होगा तो मेरे हिसाब से इससे आपको ऑब्जेक्टिव तैयार होवे करेगा, साथ ही साथ 2 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। और अगर पूरा मेरा कहानी अगर समझ गया हो आप लोग तो इससे आपको सारांश तैयार करने में बहुत आसान होगा। और अब मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।